Yes, good morning everyone again. Sorry for interruption. Little network issue was there. आज हम कहानी लेखन का टॉपिक करेंगे. कहानी लेखन का टॉपिक लास्ट ईयर आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ है और इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. कहानी किस तरह से लिखी जाती है, कहानियाँ जो हैं उनका क्या महत्व है हमारे जीवन में, ये सब हम विस्तार से बात करेंगे. कहानियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता का. कोई नहीं जानता कि संसार में पहली कहानी किसने और किसे सुनाई थी. ये केवल हमने अपने बड़े बुजुर्गों से ही सुनी है. बचपन में राजा रानी, परियों के कल्पना लोक की, जादूगर के जादू की कहानियाँ हर बच्चा सुनता है. वे अपने घर में अपनी माँ से, अपने पिता से, दादा से, दादी से कहानियाँ बचपन से ही सुनता आया है. और जब वो स्कूल में आता है तो अध्यापक से कहानियाँ सुनता है, कहानियों के बारे में पढ़ता है. चाहे विषय कोई भी हो, वह कहानियों को सुनना बहुत अधिक पसंद करता है. तो आज हम कहानियों के बारे में विस्तार से जानेंगे. ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई क्वेश्चन पेपर में 5 मार्क्स के अंतर्गत पूछा जाएगा. और कहानी जो लेखन है वो हिंदी साहित्य की बहुत ही रोचक विधा है. उसका बहुत अच्छा ढंग है. कहानियों को बहुत रोचक ढंग से दूसरों को सुनाया जाता है. कहानी सुनने के लिए आप भी हमेशा उत्सुक रहते होंगे. आपको भी कहानियाँ सुनाना अच्छा लगता है. और ये एक कला है जिससे कि अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है. हम अपने भावों को अभिव्यक्त कर पाते हैं, दूसरों से कह पाते हैं. हम अपने ये कहानी काल्पनिक भी हो सकती है, सत्य घटनाओं पर भी हो सकती है. किसी तरह से भी कहानी जो है वो लिखी जा सकती है. और इससे बच्चों की कल्पना शक्ति का भी विकास होता है और उसका मूल्यांकन भी किया जा सकता है. भाषा ज्ञान कितना है उसके बारे में भी जांचा परखा जा सकता है. कहानी लिखने से संबंधित 4 तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. मान लो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शीर्षक दे दिया जाएगा और उस पर कहानी लिखनी होगी, या आपको चित्र दे दिए जाएंगे, उस पर कहानी लिखने के लिए कहा जाएगा. और यहाँ आपको संकेत बिंदु दे दिए जाएंगे और संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको कहानी आगे बढ़ानी होगी. या कोई कहानी शुरू कर दी जाएगी और फिर उसे अधूरा छोड़कर आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कहानी पूर्ण करिए. आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है. दिस इज़ वेरी वेरी इजी टॉपिक. मुझे बहुत विश्वास है कि आप सभी बच्चे इसको हैंडल कर पाओगे, इस क्वेश्चन को. और 10वीं कक्षा में हम एक प्रकार से कहानी लिखने का अभ्यास करेंगे संकेतों के आधार पर. लेकिन इसके अगर अलग से भी आ जाता है तो आपने नहीं घबराना है. आपको उसके बारे में भी कहानी लिखने का ज्ञान होना चाहिए. मान लो कि आपको संकेत बिंदु दे दिए गए हैं और उनके आधार पर आपने कहानी लिखनी होगी. और संकेतों के आधार पर कहानी लिखनी हो तो सबसे पहले उन संकेत बिंदुओं को अच्छी तरह से पढ़ना है. फिर कहानी की एक संक्षिप्त रूपरेखा आपको बना लेनी है. रूपरेखा संकेतों के क्रम के अनुसार ही होनी चाहिए. ये किस तरह, ये नहीं कि आपने संकेत जो एंड में दिए हैं वो सबसे पहले वहां से शुरुआत कर रहे हो. जिस प्रकार संकेतों का क्रम दिया गया है आपने उस तरह से ही उसकी रूपरेखा तैयार करनी है. कहानी आपकी संक्षिप्त होनी चाहिए, बहुत अधिक जो है बड़ी कहानी नहीं होनी चाहिए. आपको अगर वर्ड लिमिट दी गई है तो आपने उसी वर्ड लिमिट में रहकर ही कहानी लिखनी होगी. कहानी में प्रत्येक संकेत का भाव भी आना चाहिए. जो संकेत बिंदु दिए गए हैं उसको उसके भावों को भी आपको व्यक्त करना चाहिए. कहानी का आरंभ, कहते हैं ना जिस चीज़ की शुरुआत सबसे अच्छी होती है उसका अंत भी अच्छा ही होता है. तो कहानी का आरंभ बहुत रोचक होना चाहिए, अंत भी रोचक होना चाहिए. और कहानी दिए गए विषय के अनुरूप ही हमें आगे बढ़ानी चाहिए. उसका मतलब जो इंटरलिंक होनी चाहिए, आपस में तालमेल होना चाहिए. ये नहीं कि आपने शुरू में बात कोई और शुरू की है शीर्षक के अनुसार और अंत तक आते आते आप विषय से भटक गए हो. ऐसा बिल्कुल नहीं करना है.
कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए, सुगम होनी चाहिए और मौलिक भी होनी चाहिए। भाषा में बहुत अधिक कठिन शब्दों का अगर आपको ज्ञान नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो और बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो। आप अपनी भाषा में बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग करके कहानी को लिख सकते हो, तो ताकि वो दूसरे भी उसे समझ सकें। और ये विषय के अनुरूप होनी चाहिए, मौलिक होनी चाहिए कि विषय के अनुरूप होनी चाहिए। कहानी के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा, क्योंकि हर कोई कहानी कोई ना कोई शिक्षा हमें अवश्य देती है, तो कहानी के अंत में आपने शिक्षा ज़रूर लिखनी है। अगर आपको शीर्षक लिखने के लिए भी बोला गया है तो कहानी के शीर्षक को भी आपने कहानी की विषय वस्तु के अनुसार दिए गए संकेत बिंदुओं के अनुसार ही लिखना होगा। और कहानी जो है वो सदैव भूतकाल में लिखी जाती है, ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि जो प्राचीन काल में कहानियाँ या पास्ट में कहानियाँ कही गई उसके बारे में आपको लिखने के लिए दे दिया जाता है। तो कहानियाँ जरूरी नहीं है कि सत्य घटनाओं पर भी ही आधारित हो, ये काल्पनिक भी हो सकते हैं। मान लो कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है और आपने वो कहानी नहीं पढ़ी हुई, ऐसी परिस्थिति में भी आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप सबसे पहले दिए गए संकेत बिंदुओं को जांचिए, उन्हें समझने की कोशिश करिए और उनके अनुसार आप उन्हें जोड़कर उनके अनुसार कहानी अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। कई बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने कहानी पढ़ी नहीं होती और लिखने के लिए दे दी जाती हैं और वो पूरा का पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ आते हैं। आपने बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। को अब मान लिया, मैं आपकी परिस्थिति समझ सकती हूँ, मान लिया कि आपको कहानी नहीं आती है, लेकिन दिए गए संकेत बिंदुओं के अनुसार या अगर शीर्षक दिया गया है उसके अनुसार आप कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जब कहानी आपने लिखनी है तो निम्नलिखित बातों का अपने ध्यान रखना है। दी गई पंक्तियों के आधार से ही कहानी लिखिए, उनमें निरंतरता होनी चाहिए। दिए गए संकेत बिंदुओं को आपने आगे जोड़ जोड़ के आगे तक कहानी की रचना करनी है। निरंतरता हो, भावों में एक दूसरे से भाव जो है वो जुड़े हुए हो। ये नहीं कि कहानी की शुरुआत कोई और है, फिर अगला सेंटेंस कुछ और लिख रहे हो, फिर उसके बाद आप एंडिंग वाला सेंटेंस लिख रहे हो। तो निरंतरता होनी चाहिए। रचनात्मकता और कल्पना शक्ति का उपयोग कर सकते हो, इसके बारे में मैंने अभी बताया है कि आप कोई भी कहानी आपको दी जाती है, अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके आप कहानी को आगे बढ़ाकर लिख सकते हो। संवाद के रूप में और पात्रानुकूल संवाद होने चाहिए, प्रभावी संवाद होने चाहिए। जो भी बात आप कह रहे हो, वाक्यों का चयन आप सावधानी से कहें। अगर आप उनके कहानी में पात्र हैं, मान लो 2 पात्र हैं, 2 मित्रों के बीच में कहानी है, तो ये जो भी संवाद या जो भी वाक्य बातचीत आप लिख रहे हो वो पात्रों के अनुरूप ही होनी चाहिए। 2 या 2 से अधिक पात्र भी हो सकते हैं, तो बराबर बराबर आपने उनके बारे में वाक्य जो है वो निश्चित कर लेने हैं, ताकि हर पात्र के अनुसार कहानी के बारे में आप वाक्यों को जोड़कर कहानी लिख सको। जिज्ञासा शक्ति बनी रहनी चाहिए। कहानी जब आप लिख रहे हो तो उसको जब आप आगे की ओर बढ़ाते हो तो जिज्ञासा शक्ति जो है उसमें बनी होनी चाहिए। रोचकता होनी चाहिए, दूसरों को, पढ़ने वालों को या सुनने वालों को वो रोचक प्रतीत होनी चाहिए और कथात्मक होनी चाहिए। कथा के अनुरूप ही आपने अपने वाक्यों का चयन करना है। उसके बाद अब मैंने यहाँ पर कुछ संकेत बिंदु दिए हैं। निम्नलिखित संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी लिखिए और कहानी का उपयुक्त शीर्षक भी दीजिए। ये पीपीटी आज मैं आपके जो ग्रुप में वो शेयर करूँगी और आपने इसके आधार पर कहानी जो है वो अपनी नोटबुक पर लिखनी है और उसके बाद आपने कहानी का शीर्षक और उससे मिलने वाली शिक्षा भी अपनी नोटबुक पे लिखनी है। ये आज आपका होमवर्क रहेगा। और यहाँ पर जो संकेत बिंदु दिए गए हैं उसके बारे में मैं एक बार पढ़ देती हूँ। एक व्यापारी वह कंगाल हो गया, उसके पास एक बड़ी सी तराजू थी। एक विश्वासी मित्र के पास गिरवी रख दी।
व्यापारी 2 वर्ष के बाद धन कमाकर घर लौटा। मित्र के पास गिरवी रखी तराजू लेने गया। मित्र ने बहाना बनाया कि तुम्हारी तराजू चूहे खा गए हैं। व्यापारी कुछ नहीं बोला। अगले दिन स्नान करके नदी में गया। मित्र के पुत्र को भी साथ लेता गया। उसे एक गुफा में छुपा दिया। लौटकर मित्र से कहा कि तुम्हारे बेटे को बाज उड़ाकर ले गया है। अब मित्र को अपनी भूल का स्मरण हुआ। उसने तराजू लौटा दी। व्यापारी ने भी उसका पुत्र उसे लौटा दिया। तो इस तरह से आपने इसे बढ़ाकर कहानी को लिखना है, और ये आज मैं आपके जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगी। और इसके आधार पर एक कहानी जो है वो आप अपनी नोटबुक पर आज लिखोगे, और साथ ही साथ चैप्टर मीराबाई जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स और प्रसंग सहित सलाट आपने जो है वो अपनी नोटबुक पर कंप्लीट कर लेना है। देयर इज़ वेरी लेस टाइम। और साथ में प्रैक्टिस असाइनमेंट आपके ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल जो है वो शेयर होगी। 1 डे बिफोर आपको बता दिया जाएगा, और वो प्रैक्टिस असाइनमेंट आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ फॉर द प्रैक्टिस। ठीक है, आप अपनी नोटबुक पर उसको सॉल्व करके एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू ऑल। नाउ यू कैन आस्क मी